श्री हरि ओम। श्री हरि शरणम। आज कल हमारे आश्रम पे कुछ लोग आए थे, बहुत आसान थे कि स्वामी जी इतनी धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी अशांति है। पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि जब सृष्टि की रचना होती है, भाई भाई में मतलब अशांति कर रहा था, तो जब देव और दानव जो भी सृष्टि, संसार, प्रकृति जो भी रचना हुई, तो देव और दानव दो लोग के सहयोग से हुई। तो देव और दानव दोनों लोग इस धरती पर जब आए, फिर उसके बाद जीवात्मा आती है। जीवात्मा होती है, उसमें देव दानव के रूप में जन्म होती है सृष्टि में। तो जो भी संसार का प्राणी जीवात्मा हो, उसी जीवात्मा में मनुष्य भी है, जिनके पास चित्त, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, तमाम चीज़ें उनके अंदर है, जो कि हर जीवात्मा से अलग है। तो जब ये मनुष्य पैदा हुए हैं, तो उसमें हुए एक सन्यासी, एक संसारिक रूप में जन्म लिए। सन्यासी हुए, संसारिक हुए। तो सन्यासी में भी दानव रूप में पैदा हैं, कुछ संसारिक में भी हैं, कुछ सन्यासी में भी देव दानव हैं। दोनों में, चाहे वो सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, दोनों संप्रदाय में देव और दानव रूप में मनुष्य आज भी हैं, पहले भी थे। उसमें से कौन कौन चीज़ की प्रधानता किसके अंदर है, उनको स्वयं ज्ञान रहता है कि हम सतोगुण प्रधान कौन है। जिसकी आत्मा प्रधान है वो सतोगुण प्रधान होता है, सनातन की तरह होता है। और उनकी आवरा में जो आएंगे तो वो कोशिश, प्रयास, कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करते कि वो भी हमारे ही तरह हो जाए। रजोगुण प्रधान में आएंगे, जिसमें मन, इंद्रियां, आत्मा तीनों प्रधान होती हैं। तो उनके अंदर अलग से वैसे देव और दानव हुए। फिर उसके बाद संप्रदाय बना, सन्यासी संसारिक बने। उसमें अनेक संप्रदाय समय समय आता गया। कानून, आध्यात्मिक और कानूनी नियम कानून बनते गए, संप्रदाय बनती गई। सन्यासी में भी अनेक संप्रदाय बन गई, संसारिक में भी बन गए। कोई कर्म योगी, कोई हठ योगी, कोई योगी। संसारिक में कोई सर्विस वाला, तो कोई भी जो पद के सेवादार के रूप में तमाम संप्रदाय बनी। उसमें तो महापुरुष लोग बोले हैं अधिक। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो पूर्व जन्म का कुछ जो हम बोलते हैं, कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन, खान पियन, संगत के अनुसार ही शरीर का प्रारब्ध और आवरा देव और दानव, पूजनीय, निंदनीय, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण प्रधान बनता है। तो इसमें जिसकी प्रधानता रहेगी उसके शरीर पे हावी रहती है। यदि मन, इंद्रियां प्रधान है तो उनमें तमोगुण प्रधान हो सकते हैं। तो उनके संपर्क में जो आएगा, चाहे मित्रता की दृष्टि से चाहे शत्रुता की दृष्टि से, उनके अंदर भी तमोगुण की प्रवृत्तियां अपनी आवरा करेगी और अशांति आएगी। रजोगुण प्रधान रहेंगे तो उनके अंदर राशि, ठाट बाट, भेदभाव, उसमें अलग अलग तरह होते हैं, ऊंच नीच। जितनी ये संप्रदाय बनी उसी अनुसार तो बनी। सनातन में प्रधान रहेंगे तो आत्मा प्रधान है, तो ये सबका एक बराबर होता है, वो एक समान होते हैं। सनातन का मतलब होता है वो जाति धर्म नहीं। पहले जब सृष्टि का रचना हुआ, देव दानव, फिर उसके बाद सन्यासी संसारी, फिर उसमें संप्रदाय बनती गई। जो जिस योग्य रहा वैसा बनता रहा। आज भी वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। जिसको हम देवता मानते हैं, सनातन धर्म में शंकर भगवान थे, उन्होंने कितनी सृष्टि में कितनी संघर्षपूर्ण जिंदगी जी।
और जितनी सृष्टि की रचना में देव की भूमिका है उतना दानव की भी है। बस उनका वही पूजनीय निंदनीय प्रारब्ध बनता है। तो भस्मासुर को आशीर्वाद दिए और भस्मासुर उन्हीं को अशांति कारण बना, तो वो स्वयं नहीं विजय पाए। उसके लिए उनको दूसरे का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उनको तो वही आशीर्वाद दिए थे और विष्णु भगवान की सहायता लिए तब जाकर सफलता मिली। सोने का महल पार्वती जी के लिए बनाए रावण ले लेते हैं। रावण इतने विद्वान थे कि उनका नाम है, लेकिन उस भगवान के बनाए हुए सोने के महल में रह करके दानव प्रवृत्ति इतनी हावी हुई कि उनको राक्षस की उपाधि दिला दी। ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किया कि राक्षस की दृष्टि से उनको देखा जाने लगा। राम भगवान थे, उनका इतनी प्रधानता थी कि उनको भगवान रूप में देखा नहीं जाने लगा। तो उन्हीं के कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से न रहन सहन खान पीन संगत से तो ये हमेशा रहे कि यदि हमको अशांति मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चाहे कुछ इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का रहा होगा। और संगत में आने से प्रभाव पड़ता है। यदि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है पूर्व जन्म का आपका कर्म, तो वर्तमान में परिवर्तन होता है। जो जैसा रहता है उसी तरह दूसरे को बनाने का कोशिश करता है। तमोगुण प्रधान है तो जो उसके संपर्क में उनको तमोगुण ही बनाना चाहेगा, वो ये नहीं देख ही रहेगा। चाहे वो सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है। मनुष्य ही क्या, चाहे कोई जीवात्मा क्यों न हो, जब ये सृष्टि में हम आए हैं तो ये संपर्क बराबर देवदानों का होता रहेगा, तमोगुण रजोगुण सतोगुण का होता रहेगा। तो जब तक शरीर में आत्मा है तो संघर्ष है। कुछ लोग कहते हैं कोई भगवान कोई गुरु नहीं होते हैं। गुरु दो तरह के होते हैं, एक शिक्षा देते हैं, एक दीक्षा देते हैं। शिक्षा हर जीवात्मा से मिलता है। जो जो हमें शिक्षा मिले वो हमारे शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो जीवन को बदल दे वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। वो कभी नहीं बदलते, क्योंकि जीवन की कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन रहन सहन खान पीन को संघर्ष को बदल दिए। पूरी जीवन की किस रास्ते पे जा रहे थे किस रास्ते पे चले गए, वो नहीं बदलते हैं। उसी तरह नहीं बदलते जैसे स्थूल शरीर में आत्मा है, तो हम जो कर्म इंद्रिया ज्ञान निराश करेंगे मन से कराएंगे, आत्मा को दिखाए रहे हैं, तो वही तो प्रारब्ध और है। जब शरीर छोड़ देगा तो जो किए वही प्रारब्ध और बन के रहेगा। परिणाम सदैव गुरु ईश्वर प्रकृति को ही समर्पित करना चाहिए, चाहे वो सन्यासी हो चाहे संसारी हो। ये गुरु ईश्वर प्रकृति जो जिससे चाहते हो करा लेते हैं। शिष्य धर्म का पालन कर लें तो शिष्य धर्म का उपदेश दें, पुत्र धर्म का पालन कर ले तो पुत्र धर्म का उपदेश दें। जितनी भी धर्म है उसका पालन करें और घटना घटित हो तो उसको भी बताएं समाज में। नहीं तो जिस दिन सत्य का ज्ञान होगा तो अशांति आएगी, क्योंकि जो जो हम किए हमारा आत्मा साक्षी है। तो जब भी और समाज की प्रकृति की कितनी चीज़ें साक्षी हैं, तो इसमें एक न एक दिन आती है। तो आप रहे न रहे आपको ही देवदानव रूप में देखा जाएगा। तो इसमें विचलित नहीं होने की बात है। जो जिस योग्य हैं आप उसी में तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति का अनुभव करें, कर्म करें, प्रार्थना करें, इच्छा करें, मनन चिंतन करें, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करते रहें। ये मेरा उद्देश्य। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर हर हर महादेव। आज 3 सितंबर 6, आज 3 सितंबर है
हमारे कल आश्रम पे आए थे, बहुत ही बता रहे धर्मार्थ के इतना कार्य करने में इतनी अशांति है, और भाई के कारण, पुत्र के कारण धर्मार्थ के कार्य करते हुए भी काफ़ी अशांत है। तो वही कह रहे थे, तो हमको लगा कि इसको डाल दें। तो अशांति का कारण अपने ऊपर लेंगे तो वो डिप्रेशन में जाएंगे। तमाम बीमारियां जो लगती है कैसे लगती है? रहन सहन खान पीन संगत की वजह से ही तो बीमारियां लग रही है। तो हर घटना के लिए कहीं ना कहीं स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है। बस आप सिर्फ कर्म करें, प्रार्थना करें, इच्छा करें, मनन चिंतन करें, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें, तभी आप तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति करेंगे। बीमारी क्यों लगता है? हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटेगी। जैसे हमारा ही उद्देश्य क्या है? पैदा हुए 2 साल की उम्र में वचन दिए, बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे, और संन्यास ग्रहण जो मेरे दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगावची उत्तराधिकारी जिला स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा, वो 22 मार्च 2010 में नामकरण किए और संन्यास ग्रहण कराए। तो हमारा भी है कि न मुझे स्वर्ग न मोक्ष नरक, नर सेवा करते हैं उसके बदले में सैलरी पाते हैं। स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौशाला आश्रम पे लगाते हैं, जिसकी स्थापना श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगाबाजी ने 1924 में की है। जो बनाए हैं उसी इलाज के अनुसार आज भी वो चल रहा है। उनका था गौ की सेवा करिए, जो जैसे समर्पित है उसे उसी तरह का परिणाम किसी न किसी माध्यम से गुरु ईश्वर प्रकृति कराते रहते हैं, सफलता दिलाते हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना है।